Hello, welcome to Unique Academy YouTube channel. My name is Manoj Joshi. As we all know, Nobel Prize has been announced. Nobel Prize in Chemistry has been awarded to three-person. Let's see who are they and what are their contribution. First thing, remember their name. First name is Richard Robson from Australia. Second name is Shushmu Kitigawa from Japan. And the last is Umar Yagi from Jordan and USA. तो इन तीन लोगों को नोबेल प्राइज दिया गया है फॉर देयर कंट्रीब्यूशन इन केमिस्ट्री. If you see their discovery and the development of metal organic framework, this is a very important discovery of the 19th and the like earlier 2000 जिसने पूरे केमिस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज किया. ठीक है, ये क्या है? बेसिकली ये न्यू क्लास ऑफ पोरस क्रिस्टलाइन एक मटेरियल है जिसके लिए इनको अवार्ड दिया गया है. ठीक है, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. लेट्स सी व्हाट इज मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क. क्या है ये मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क? तो सिंपल में अगर आपको बताऊं, आपने आपके घर पे स्पॉन्ज देखा रहेगा. ठीक है, स्पॉन्ज का काम क्या रहता है? कुछ भी वाटर वगैरह उसको एब्जॉर्ब करना. तो मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क इज अ काइंड ऑफ स्पॉन्ज, बट दैट स्पॉन्ज इज मेड अप ऑफ द मेटल आयंस. ठीक है, ये मेटल आयन से बना हुआ रहता है और ये इन्होंने काफी एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी की थी. ठीक है, अब इफ यू सी द डेफिनेशन, these are the crystalline material composed of metal ion linked by the organic molecule that is a ligand forming the 3D porous network. तो if you see ये कुछ metal ion से बने हुए रहते हैं. ठीक है, और इनको हम लोग बोलते हैं लिंकर्स. ठीक है, इनका काम क्या रहता है? बेसिकली टू स्टोर अ पर्टिकुलर काइंड ऑफ थिंग को, उसको ऑब्जर्व करना और यहाँ पे स्टोर करना. ठीक है, तो फॉर एग्जांपल ये गैसेस वगैरह स्टोर करने में हमको हेल्प करते हैं. ठीक है, नेचर में भी ऐसे कुछ लाइक यहाँ पे ऑर्गेनिक कंपाउंड एग्जिस्ट करते हैं जो स्टोरेज के लिए हम लोग यूज करते थे सिंस एजेस. आपने एक नाम सुना रहेगा, जियोलाइट. ठीक है, जियोलाइट इज अ मटेरियल फाउंड इन नेचर जो हमको जनरली वोल्केनो में मिलते हैं, जो यहाँ पे सिलिकॉन और एल्यूमिनियम से बनता है, जो नेचर में मिलता है. बट इफ यू सी मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क, दिस इज अ मैन मेड स्ट्रक्चर, दिस इज अ मैन मेड मटेरियल जो काफी एक इंपॉर्टेंट लाइक डिस्कवरी है. इफ यू कंपेयर like 1 gram of metal organic framework can store equivalent to the 1 football field. मतलब इसका जो सरफेस एरिया है वो एक फुटबॉल फील्ड के बराबर है. ठीक है, तो ये काफी एक इंपॉर्टेंट डिस्कवरी थी. ठीक है, इनका जो स्ट्रक्चर रहता है, इट इज लाइक अ मॉलिक्यूलर स्पॉन्ज और सैकफोल्ड विद एडजस्टेबल कैविटीज. ठीक है, इसकी जो प्रॉपर्टीज अगर आप देखोगे, दैट हैव द हाई पोरोसिटी एंड ट्यूनेबल स्ट्रक्चर, selective absorption and storage of gases and liquid, lightweight and reusable. So these are the three properties of this metal organic framework. ठीक है, अभी इनका यूजेस क्या है? काफी एक इंपॉर्टेंट यूजेस है. एज वी ऑल नो, ह्यूमैनिटी इज फेसिंग द प्रॉब्लम ऑफ क्लाइमेट चेंज. ठीक है, तो सबसे पहला इनका अगर आप यूजेस देखोगे, दैट इज फॉर द इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन. ठीक है, कैसे करता है? तो फर्स्ट थिंग इज अ कार्बन कैप्चर. जो एक्सिस कार्बन जो इन्वायरमेंट पे होगा उसको वो सिलेक्टिवली एब्जॉर्ब करता है और अपने अंदर स्टोर करता है. ठीक है, स्टोर करता है फ्रॉम द एयर. तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट. इन्वायरमेंट से कार्बन को कैप्चर करेगा और उसको स्टोर करेगा. ठीक है, सेकंड इज द वाटर हार्वेस्टिंग. ठीक है, एक्सट्रैक्ट वाटर वेपर फ्रॉम द डेजर्ट एयर. डेजर्ट एयर में जो भी लाइक वाटर के जो मॉलिक्यूल, एज वी ऑल नो, डेजर्ट में वाटर के मॉलिक्यूल काफी कम रहते हैं, तो उसको एक्सट्रैक्ट करने में भी ये हेल्प करता है. ठीक है, थर्ड इज द पोल्यूशन कंट्रोल, रिमूव PFAS एंड फार्मास्यूटिकल फ्रॉम द वेस्ट वाटर. ठीक है, वेस्ट वाटर में जो भी यहाँ पे मॉलिक्यूल्स वगैरह रहेंगे, जो भी लाइक हार्मफुल मॉलिक्यूल्स रहेंगे, उनको फिल्टर आउट करने का भी ये काम करता है. दैट इज अ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क. ठीक है, एनर्जी सेक्टर में भी इसका यूजेस काफी ज्यादा है. हाइड्रोजन मीथेन स्टोरेज में हमको हेल्प करता है. ठीक है, बैटरी एंड कैटलाइज डिजाइन फॉर एफिशिएंट एनर्जी कन्वर्जन. ठीक है, एज वी ऑल नो, इंडस्ट्रियल यूजेस में इसका बहुत ज्यादा एप्लीकेशन है. गैस सेपरेशन एंड फिल्ट्रेशन सिस्टम, pharmaceutical purification and sensing. So these are the certain uses and application of this particular metal organic framework. Now, what is the importance of metal organic framework? Since its invention in earlier 1990s, इसका uses काफी ज्यादा बढ़ गया. ठीक है, it represent a revolution in material science, bridging organic and inorganic chemistry. ठीक है, organic और inorganic chemistry के बीच में bridge के जैसा इसने एक काम किया. ठीक है, it offers sustainable solution for climate change,
क्लीन एनर्जी एंड वाटर स्कैरसिटी। तो वाटर स्कैरसिटी की प्रॉब्लम भी इसने सॉल्व की, क्लाइमेट चेंज से डील करने में ये हमको हेल्प करता है, एज वी हैव सीन, ठीक है। Over 1 lakh types of metal organic framework have been designed since their discovery. Some already like used in the industrial uses. तो कुछ अभी ऑलरेडी हम इंडस्ट्रियल कंपनीज वगैरह वहां पे यूज करते हैं। काफी एक रिवोल्यूशनरी टेक्नोलॉजी है, ठीक है, फॉर द ह्यूमन बीइंग, ठीक है। इट डेमोन्स्ट्रेट केमिस्ट्रीज पावर टू डिजाइन एम्प्टी स्पेस एट दिस प्रिसाइसली एज अ सॉलिड मैटर, एक्सपांडिंग पॉसिबिलिटी फॉर द ग्रीन टेक्नोलॉजी एंड द मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग, ठीक है। तो इट इज अ मॉलिक्यूलर इंजीनियरिंग या फिर केमिस्ट्री का जो पावर है फॉर ह्यूमैनिटी के बेनिफिट के लिए हम कैसे यूज करते हैं, दैट इज अ मेटल ऑर्गेनिक फ्रेमवर्क। नाउ, as we all know, humans are facing challenges at the various time and space, so it is very important we invent something like that that change the future of humanity. Thank you.